सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के प्रीवियस ईयर के 1 मार्क के क्वेश्चन, जो कि इस बार जून 2021 के एग्ज़ाम में भी हमारे आने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो 2021 का एग्ज़ाम है जून का बेटा जी, वो सारा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 है ये। डिफ्रेंशिएट सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें 3 आंसर है और एक नन ऑफ दीज है। तो जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में जो फार्मूला आएगा, मैं वो फार्मूला आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो ये क्या कहता है कि सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स की डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीकेंट एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होती है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। क्लियर। और अगर सीकेंट के साथ x के अलावा कोई और अगर फंक्शन होता है हमारे पास, मींस x के अलावा अगर एनी अदर सीकेंट ऑफ एफ एक्स है, तो हमारा क्या बनता है भाई? वो बनता है सीकेंट ऑफ एफ एक्स टेंजेंट ऑफ एफ एक्स, और साथ में एफ एक्स की हम एक बार फिर से कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। मीन्स सीकेंट ऑफ एफ एक्स टेंजेंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, ये डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम एक्स को फिर डिफ्रेंशिएट करें तो 1 आ जाता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये सब बेटा मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वर्बल क्वेश्चन है। अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से आती है तो इस पर हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आपको पहले तो समझाना चाहूँगी कि हम इसको y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, जिसे मैं सीकेंट u मान लेती हूँ। क्लियर। और इस फंक्शन को मैंने ले लिया u हो गया टेंजेंट रूट एक्स, और मैं इसको 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। पहले मैं y को डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये देखो dy बाई डी यू, y सीकेंट u है, सीकेंट u की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी सीकेंट u इंटू में टेंजेंट u, और उसके बाद मैं u को डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। क्लियर। मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x आपका होता है सीकेंट स्क्वायर x। ये सेकेंड फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपका हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और बेटा जी रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव, तो ये होगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्यों? x की पावर 1/2 होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 1/2 इंटू एक्स इज टू पावर -1/2 आ जाता है। तो इन दोनों को फाइंड करने के बाद एक्चुअल में हमने करना क्या है? ये है हमारा एक्चुअल फंक्शन, जिसे हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स हमें भाई dy बाई डी एक्स निकालना है। तो चेन रूल से याद दिला दूँ मैं आपको, चेन रूल से ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू हो गया सीकेंट u इंटू टेंजेंट u, और du बाई डी एक्स हो गया सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। और अब हम u को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं किससे? टेंजेंट रूट एक्स से। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो जाता है सीकेंट ऑफ u के प्लेस पर टेंजेंट रूट एक्स, फिर टेंजेंट ऑफ u और u के प्लेस पर फिर से टेंजेंट रूट एक्स, और साथ में सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, एंड द कंप्लीट टर्म इज़ डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब मैं एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ कि आप में से बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और इतना लेंथी है। एक तो आपको काफ़ी दिन हो गए होंगे और आप शायद फार्मूला भूल गए होंगे, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये वर्बल क्वेश्चन है। और ये वर्बल क्वेश्चन कैसे है कि आपने जस्ट अपनी स्टेटमेंट को, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा वो नोटबुक में ऊपर दिख रहा है, तो सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स है।
अगर आपको फॉर्मूला याद है, जैसे कि मुझे तो याद है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का भी नहीं है ये क्वेश्चन। सीकेंट ऑफ, इसको मैं थीटा मान लेती हूँ, इसको मैं थीटा मान लेती हूँ, तो सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने जा रही हूँ सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, फिर टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स हो गया। और ये जो टर्म है, जब भी ये एक्स के अलावा कुछ और होती है तो हम इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो टेंजेंट थीटा, अब ये टेंजेंट रूट एक्स है तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर डेरिवेटिव किया तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स। और 1 मिनट भी नहीं लगाया मैंने इस आंसर को यहाँ पर राइट करने में। बट यहाँ तक आप तभी पहुँच सकते हो जब आपको अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। तो आपने मान लो इसको थीटा मान लिया, तो सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, अंदर वाली टर्म की फिर डिफरेंशिएशन जो कि बनी सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स की फिर डिफरेंशिएशन जो कि बनी 1/2 रूट एक्स। और ये हमारा आ गया आंसर ए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ सीकेंट रूट एक्स। फिर से यही हमारा चेन रूल का क्वेश्चन है, लेकिन आप इन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश करें बेटा जी। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट रूट एक्स, क्योंकि हम 1 मार्क का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो मैं अब आपको डायरेक्ट बता रही हूँ लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है ना। लॉग एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है d/dx ऑफ लॉग एक्स, ये आपकी क्या होती है 1/x होती है। तो लॉग के साथ अब x नहीं है, सीकेंट रूट एक्स है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/सीकेंट रूट एक्स। क्लियर। और सीकेंट रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव, ये मन में ही करना था, मैं तो करके दिखा रही हूँ बस आपको। 1/सीकेंट रूट एक्स, और सीकेंट थीटा भी लास्ट क्वेश्चन में आया है, सीकेंट रूट एक्स टेंजेंट रूट एक्स। और भाई इसकी रूट एक्स की एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा टेंजेंट रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, जो कि आप देख सकते हो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। इतना टाइम भी आपको नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितना जल्दी आप वर्बल करेंगे उतना जल्दी आपका पेपर कंप्लीट होगा। लॉग ऑफ समथिंग का मतलब 1/सीकेंट रूट एक्स, सीकेंट रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और थीटा के प्लेस पर जब भी कुछ और है तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है। ये दोनों कैंसिल हो गए, टेंजेंट रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, और ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इट इज़ फ्रॉम 2019 क्वेश्चन पेपर। डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं यहाँ आपको फिर से लिख दूँ कि साइन ऑफ समथिंग यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल आसान। इसको अगर मैं y मान लेती हूँ तो साइन ऑफ थीटा तो हो जाता है कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 5 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि एडजस्ट करके ये पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पार्ट ए। नाउ बेटा वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फ्रॉम 2020 के एग्ज़ाम से। आप देख सकते हो कि 2020 के मैंने 2 क्वेश्चन जो कराए हैं वो दोनों अंडर रूट के हैं, और ये उसी ईयर से आपका थर्ड क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रही हूँ, जो कि फिर से स्क्वायर रूट में है। तो यह है e की पावर साइन रूट एक्स, y इज इक्वल टू ई इज़ टू पावर साइन रूट एक्स। अब मैं आपको याद दिला दूं कि e इज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e इज़ टू पावर x ही होता है। अगर वो x के प्लेस पर fx है यानी कोई फंक्शन है तो डेरिवेटिव हो जाता है e इज़ टू पावर fx, और फंक्शन को फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ dy/dx क्या बन जाएगा, e की पावर में अब x तो है नहीं, तो e की जो भी पावर है वो हमने एज इट इज़ लगा देनी है, और पावर को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हो जाएगा e इज़ टू पावर साइन रूट एक्स, और साइन थीटा के डेरिवेटिव अभी देखो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में फिर आया है, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स को फिर करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे अरेंज कर सकते हो, e इज़ टू पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स
divided by 2 root x, and you can see this is your option number C. Got it? तो यहाँ आप एक बात नेसेसरीली समझ लें कि आपको सारी आइडेंटिटीज़ बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन के 1 मार्क के क्वेश्चन क्विकली अटैम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा फ्रॉम 2019 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट कॉस ऑफ साइन एक्स। देखिए साइन थीटा का डेरिवेटिव अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ आपको ये देखो ये बता रखा है, मेरी फिंगर देखें यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो व्हाट अबाउट दिस, और ये बात बार बार हर क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ, कॉस एक्स है, अगर x के अलावा कोई फंक्शन है तो डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का फिर से हमारा क्या आ जाता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर भी सेम केस है, कॉस के साथ x तो है नहीं, कॉस के साथ कोई फंक्शन है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आपने कॉस पे ध्यान देना है। कॉस थीटा, कॉस का कोई फंक्शन, तो वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और इस अंदर वाले फंक्शन की एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये होगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। नाउ टेल द आंसर। ये देखिए बी पार्ट, इसमें कॉस एक्स आगे लिखा हुआ है, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स हमने आगे ले लिया, और साइन ऑफ साइन एक्स हमने पीछे लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने जस्ट आंसर को पिक करना है, टैली करना है और उस पर टिक लगा देना है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, और एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। डिफरेंशिएट साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आप ये देखिए साइन का एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, अब ये आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल रही हूँ। साइन थीटा, थीटा ठीक है ना, थीटा समझ लीजिए, एक्स समझ लीजिए, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जब भी हमारे पास यहाँ एक्स के अलावा कुछ और आता है, कोई भी फंक्शन आता है, तो हम उस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होकर ए हो जाएगा, बी का 0, तो ये हो जाएगा ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल 22 2019 टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 3, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया है कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x क्या है, सीकेंट स्क्वायर x। इन सब को नोट कर लीजिएगा एक पेपर पर, एक नोटबुक की स्टार्टिंग में, ताकि आपको इनको याद ना करना पड़े, बार बार आप उन्हें देखें। तो y हमारा क्या है, कुछ देखो, ये जब 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई सॉल्यूशन आपको एग्ज़ाम में नहीं चाहिए। अगर आप वर्बल कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, मैं इसको बिल्कुल वर्बल कर सकती हूँ। इसका आंसर आएगा सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, और 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, इसका राइट आंसर बी आएगा। मैंने तो देखो बिना पेन उठाए यहाँ आपको बता दिया है। इतनी स्पीड आप करें या कम से कम टाइम आप लगाएं, तो आपका ये जो y है ये है टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 3, और y डैश क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, और 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का 0, और ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पार्ट बी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं कहूँगी ये डिफरेंशिएशन के हैं आपके। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, दीज आर फ्रॉम कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं बता दूँ 2017 और 19 दोनों के एग्ज़ाम में आया है। इसके अलावा ये 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 है। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, इफ़ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई, एक्स इज ग्रेटर देन पाई है, तो फंक्शन की वैल्यू कॉस एक्स है, इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ये तो आपका फंक्शन है, दो चीज़ों पे आपने फोकस करना है, ये तो फंक्शन है, और पाई पे ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो के की वैल्यू क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ के इन चारों में से क्या होगी। हमें पता है जब भी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है तो एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी होती है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लो ए पर हम चेक कर रहे हैं, तो एक्स टेंड्स टू ए माइनस, लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, और एफ ऑफ ए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और वैल्यू मस्ट बी इक्वल at the particular point, only then function is said to be continuous।
क्लियर। तो अब ये देखिए आप कि पाई पे कॉन्टीन्यूअस है, तो पाई पे लेफ़्ट लिमिट इससे निकलेगी, राइट लिमिट इससे निकलेगी, दोनों को ही बराबर कर दो, वैल्यू की तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उसने ऑलरेडी कह रखा है कॉन्टीन्यूअस है, तो कोई आपको लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं निकालनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लेफ़्ट के लिए जस्ट यहाँ क्या करना है कि यहाँ पाई रख दीजिए। x इज लेस देन इक्वल टू पाई के लिए फंक्शन का नेचर क्या है कि x प्लस 1 है, तो यहाँ x के प्लेस पर पाई रख दीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ वर्बली थोड़ा आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ जब आप पाई रखते हो, ध्यान दो भाई, जब आप यहाँ पाई रखते हो तो ये बनेगा k पाई प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी हो जाएगी k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पाई रखते हो तो ये आपका हो जाता है cos पाई। cos पाई, cos n पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। भाई देखो ये बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ से आपका आ गया k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 यानी -1, ये 1 भी उधर चला जाएगा, तो k पाई इज इक्वल टू -1 यानी -2, और पाई की वैल्यू आ जाएगी, नहीं पाई की नहीं सॉरी k की वैल्यू, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है -2 बाय पाई, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा -2/पाई, जो कि पार्ट नंबर बी है, ठीक है ना भाई। 1 नंबर में आपने कोई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालनी, फंक्शन को देख के ही डायरेक्ट निकालने की कोशिश करनी है आपने। सेम कॉन्सेप्ट पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 2017-19 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 29। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, वहाँ पाई था, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5x इज ग्रेटर देन 5 इज कॉन्टीन्यूस एट 5। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे 99.9% ब्रेक पॉइंट पर मिलेंगे आपको, क्लियर है। तो ब्रेक पॉइंट पर अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, 5 पर इसको रख दीजिए, 5k प्लस 1 और यहाँ 5 रख दीजिए, 5 3 जा 15 -5। समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ किया है kx प्लस 1, देखो मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ कहीं बच्चों को ध्यान ना रहे, आप में से कुछ बच्चों को, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस kx प्लस 1, और यहाँ मैं ले रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 3x माइनस 5 और डायरेक्ट यहाँ पुट कर रही हूँ, तो ये आपका आ गया 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 1 प्लस का था राइट में चला गया, 9 हो गया है, और 5 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो k की वैल्यू आपकी 9/5 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। समझ आ रहा है आपको मैंने क्या किया यहाँ पर कि लेफ़्ट लिमिट को राइट लिमिट के इक्वल पुट किया और k की वैल्यू फाइंड कर दी। कोई सॉल्यूशन आपको 1 मार्क में देना नहीं होता है, मल्टीपल चॉइस में आपको जस्ट आंसर को टिक करना होता है। तो ये सब आपने जितना शॉर्ट में कर सकें उतना करना है। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अब इस बात को आपने बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ मैं 2 क्वेश्चन आपको कराना चाहूँगी। साइन एक्स क्यूब है और एक मैं लिख दूँ साइन क्यूब एक्स, तो बहुत फ़र्क है। साइन क्यूब एक्स का मतलब है साइन एक्स की होल की पावर 3, और ये जो क्यूब है ये यहाँ सिर्फ इस एंगल पर ही क्यूब है बेटा, इस डिफरेंस को समझना है। तो यहाँ जो आपका डेरिवेटिव है वाई डैश, भाई साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन यहाँ थीटा के अलावा कोई फंक्शन है, बार बार बता रही हूँ मैं आपको, हैं अभी देखो ये लास्ट में ही मैंने लिखा है कि कोई भी अगर ये फंक्शन आ जाता है तो उस फंक्शन की हमने देखो ये रहा, कोई भी अगर हमारे पास कोस एफ एक्स है तो फंक्शन साइन एफ एक्स करके फंक्शन को फिर डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ साइन के साथ केवल एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स क्यूब, और बेटा इस एक्स क्यूब को हमने एक बार फिर डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो गया कोस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर। बस केवल एक सिमेट्री बनाने के लिए 3x² को हमने आगे लिख दिया इंटू कोस एक्स क्यूब, और ये आपका राइट आंसर है पार्ट नंबर बी। ये क्वेश्चन और बताना चाहूँगी मैं आपको, अगर क्यूब यहाँ बीच में है इट मीन साइन एक्स की पावर 3 है, तो तब आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे लाएंगे, साइन एक्स की पावर 1 कम करेंगे, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि आप क्या है। इसी के साथ आपने क्वेश्चन करना है कि अगर ये क्यूब केवल एंगल पर लग रहा है तो साइन मेन है, तो साइन का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर ये क्यूब पूरे फंक्शन पर लग रहा है तो फिर हमने पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है।
नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, इट इज़ अगेन फ्रॉम 2018। देखो ये वही चीज़ आ गई जो मैं अभी आपको बता रही थी। मैंने यहाँ आपको साइन क्यूब एक्स बताया और यहाँ क्या आ गया, टेंजेंट क्यूब एक्स आ गया। तो अब आई थिंक ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स की पावर 3। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे 3 आगे आएगा, टेंजेंट एक्स की पावर 1 कम होकर 2 हो जाएगी, और हमने टेंजेंट एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। तो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव इन्हीं एग्जांपल्स में मैं करा चुकी, इन्हीं क्वेश्चंस में सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वेयर एक्स, जो कि आपका पार्ट नंबर सी है। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब हम ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स अंडर रूट। ठीक है भाई, अब अंडर रूट का मतलब पूरी टर्म की पावर 1/2 है, और डिफरेंशिएशन में आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी पावर 1/2 है तो एवरी टाइम वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x इज़ टू पावर n या fx इज़ टू पावर n। समझ रहे हैं मेरी बात को। fx की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है, fx की पावर 1 रिड्यूस हो जाती है, और fx का डेरिवेटिव हम फिर से करते हैं। ठीक है भाई, ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। तो जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 1 प्लस कोटेंजेंट x की पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी, और 1 प्लस कोटेंजेंट x को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो गया, ये 1/2। देखिए 1/2 में से यहाँ 1 माइनस करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। तो 1 प्लस कोटेंजेंट x की पावर -1/2 हो गया। और जब आप इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, और कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x। ये जो भी फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रही हूँ आपने अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लेना है। तो भैया 0 में से माइनस गया, ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर गया तो केवल माइनस रह गया, और ये पावर माइनस में है तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगी। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 1/2 और ये पावर डिनोमिनेटर में आकर प्लस की हो जाती है, 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स की पावर 1/2, और 0 हट जाएगा और ये रह जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई है, मैं अगर यहाँ माइनस लगा देती तो ये 2 टर्म बन जाती, ध्यान रखना। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर में तो आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और 1/2 का मतलब है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स। और ये मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम मुझे लग रहा है, या अदरवाइज ये बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, क्योंकि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका भी मैं वर्बल कर सकती हूँ, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स, 1 का 0, और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये देखिए, तो ये सारा खेल बेटा जी सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ और अंडरस्टैंडिंग का है, प्रैक्टिस का है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इन्हें एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि 2014 और 18 के एग्ज़ाम में आया है। द डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स इज़ टू पावर 4। ठीक है ना भाई, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है। ये केवल x के ऊपर पावर है तो y डैश, यानी कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, एंगल है ये अलग से, कोस ऑफ एफ एक्स है। तो कोस की जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, माइनस साइन ऑफ एक्स इज़ टू पावर 4। ठीक है ना भाई, माइनस साइन एक्स की पावर 4, और एक्स की पावर 4 को हम एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स की पावर 4, और ये हो जाएगा 4x क्यूब। तो ये देखो माइनस 4x क्यूब साइन एक्स की पावर 4, जो कि आपका पार्ट नंबर ए है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, ये अभी किया है मैंने इसी तरह का कंटिन्यूटी का क्वेश्चन। इफ़ दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस है अभी, CONTINUOUS। ठीक है भाई, कॉन्टीन्यूस क्यों मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। इफ़ द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट 2 पे ब्रेक आ रहा है तो वैल्यू ऑफ k हमने निकालनी है। तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल करना होता है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट तो यहाँ जब 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा k × 2 स्क्वेयर इधर, और इज इक्वल टू 3
तो ये बन जाएगा 4k इज इक्वल टू 3 और k हमारा आ जाएगा 3/4 जो कि आपका बी पार्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी वाले तो बेहद आसान है। ये देखिए फिर से आ गया वही उसी टाइप का क्वेश्चन। इफ़ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ये फिर 2017 का है तो पाई पर है, तो फिर से वही बात आ जाती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट के लिए यहाँ पाई रखेंगे तो एक्स के प्लेस पर पाई रखोगे तो ये बनेगा k पाई प्लस 1। वहाँ कॉस था लास्ट क्वेश्चन में, आप याद करें कि ये देखिए मैं इसी में आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ हमारा क्या था, cos x था और अब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर sin x आ रहा है। तो ये हो जाएगा sin पाई और sin n पाई ऑलवेज 0 होता है। ठीक है भाई, साइन के जितने भी पाई मल्टीपल्स होते हैं वो सब 0 होते हैं। तो ये हो जाएगा k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा और k की वैल्यू आ जाएगी -1/पाई जो कि आपका बी ऑप्शन है। क्लियर। और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी, जो कि 2015 के एग्ज़ाम में आया है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन दिस इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। 3 पार्ट्स में आपको गिवन है। तो आप ये देखिए कि अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी न्यूमेरिकल वो वेरिएबल में है, इसमें k नहीं है। राइट हैंड लिमिट में भी k नहीं है। तो हमें इसके लिए अब वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको यहाँ कॉन्टीन्यूटी का कॉन्सेप्ट बताया था कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू एट 0.2। ठीक है भाई, तो लेफ्ट एक ही लिमिट ले लेते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ये फंक्शन लेना लेस देन 2 वाला, जो कि हमारा हो जाता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 ले लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट रख लेना भाई, h वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है हमने, क्योंकि हम 1 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 और f ऑफ 2 कितना है आपका, 2 पर वैल्यू कितनी है k। तो यहाँ से डायरेक्ट आप देखो k कितना आ गया आपका 5 आ जाता है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, देखो यहाँ 2 रखोगे 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो भी आपकी k की वैल्यू कितनी आएगी 5, जो कि b है। तो एक नई चीज़ जो इस क्वेश्चन में हमें सीखने को मिलती है कि दोनों लिमिट से हमारा काम नहीं चल रहा था। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उनमें सिर्फ लिमिट को इक्वल करके हमें k की वैल्यू मिल रही थी, बट ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है जहाँ वैल्यू अलग है। क्लियर। तो इसके लिए हमें लिमिट को इक्वल टू वैल्यू रखना पड़ेगा और ओनली देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ k। तो ये बेटा 16 क्वेश्चंस हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें भी आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।